हेलो फ्रेंड्स, मैं PS मौर्य आज आप सभी के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक में बाहरी निषेचन होता है। आगे चलते हैं। द्विखंडन एक प्रकार का मेरे बच्चे द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन अंडज है? आपको पता होगा वे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, और वे जीव जो संतान उत्पन्न करते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो इनमें एकिडना जो है वो अंडज है, बाकी कंगारू और गाय ये सभी जरायुज होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। आगे चलते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होती है। बांस प्रजाति जो है ये जीवन में एक ही बार पुष्पित होती है, और अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि इनमें से कौन 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं, तो उसका भी आंसर बांस ही होगा। आम जो है ये मौसमी फल है। ये अपने मौसम के अनुसार या फिर वार्षिक होते हैं और उस टाइम पुष्पित होते हैं। ताड़ ये भी मौसमी होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित युग्मनज हो जाएगा, क्योंकि युग्मनज जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के आपसी संयोजन से बनता है, जबकि पराग ये नर युग्मकोद्भिद होते हैं, अंड ये मादा युग्मक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। आगे बढ़ते हैं। समयुग्मकी पाया जाता है। समयुग्मकी शैवाल में पाए जाते हैं। आपको पता होगा जब युग्मक आपस में आकारिकी एवं आकृति रूप से समान हो तो उन्हें समयुग्मकी कहते हैं। तो ये और उनमें निषेचन की प्रक्रिया समयुग्मकी कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। और शैवाल में भी अगर ऑप्शन आए क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्नप्रजक निम्नांकित में कौन है? अभी आपको बताए थे वे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें अन्नप्रजक कहते हैं। तो सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी ये तीनों ही जीव जो हैं वो अंडे देते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। आगे चलते हैं। जेम्यूल बनते हैं। जेम्यूल बेसिकली बनता है स्पंज में। किसमें बनता है बच्चे? स्पंज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उभयलिंगी प्राणी कौन है? उभयलिंगी जिनमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही शरीर पर हों उन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। आगे चलते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। आगे चलते हैं। आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्लोन कहा जाता है। और क्लोन जो है ये अलैंगिक जनन का उत्पाद है, जिसमें निषेचन, युग्मक जनन एवं युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और ये आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोन। आगे चलते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है, और यही कोनिडिया आगे चलकर अलग हो जाते हैं और एक नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, जो कि एक लिंगी जीव होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। आपको पता होगा
युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। आगे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है जनन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं, तो अभी बताए थे जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जरायुज। निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? ये क्रम जो दिया गया है ये लैंगिक जनन का क्रम है, जिसमें सबसे पहले युग्मक जनन होता है, फिर निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, फिर जा कर के भ्रूण बनता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युग्मक जनन, समयुग्मन, युग्मनज और भ्रूण जनन। आगे बढ़ते हैं। तोता का सबसे अधिक जीवन काल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 140 वर्ष। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। आगे चलते हैं। बांस जाति में पुष्पन होता है, इसके पहले भी ये सवाल आ चुका है, तो आपको बताए थे पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं। ऑप्शन बी जो है 12 वर्ष में एक बार ये नीला कुरिंजी में देखने को मिलती है। प्रतिवर्ष ये मौसमी फलों में देखने को मिलती है। और डी ऑप्शन कह रहा है 50 से 100 वर्ष में 2 बार। नहीं, अगर ऑप्शन रहता 50 से 100 वर्ष में एक बार तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे कहा गया 50 से 100 वर्ष में 2 बार। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरे जीवन में एक बार, ऑप्शन नंबर ए। गैमिट निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो गैमिट निर्माण की प्रक्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। और बेसिकली फैलोपियन नलिका के किस भाग में, तो आपको बताया गया है फैलोपियन नलिका में 3 भाग होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो एम्पुला रीजन में होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी फैलोपियन नली। आगे बढ़ते हैं। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अभी आपको बताए थे कि गुणसूत्र अगुणित होता है और ये युग्मक रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जाइगोट जो है वो युग्मनज है और ये हमेशा द्विगुणित होते हैं। भ्रूण जो है वो युग्मनज में विभाजन के बाद बनता है। बीज भी जो है वो युग्मनज में विभाजन के बाद बनता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।